नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व वित्त मंत्री ने दिल्ली के एम्स में 24 अगस्त को दोपहर 12:07 पर अपनी आखिरी सांस ली। जेटली पिछले काफी टाइम से बीमार चल रहे थे। उन्हें 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी खराब सेहत की वजह से ही उन्होंने खुद को सक्रिय राजनीति से दूर कर लिया था। हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य थे। उनके निधन के ठीक बाद एम्स ने अपनी तरफ से जारी एक बयान में कहा है कि वो बड़े दुख के साथ ये सूचित कर रहे हैं कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो चुका है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि खबरों से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि आज ही अरुण जेटली से मिलने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स पहुंचे थे। वहीं अपने साथी और पार्टी के एक मजबूत सदस्य की निधन की खबर सुनते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद की अपनी यात्रा छोड़कर वापस लौट रहे हैं। अपने इतने प्रिय नेता के निधन की खबर सुनने के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 में नई दिल्ली में हुआ था। मोदी सरकार के पहले 5 सालों में वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अरुण जेटली को हमेशा देश उनके अच्छे कामों के लिए याद करेगा। जेटली अपने बेहतरीन कामों के लिए हमेशा जाने जाएंगे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अरुण जेटली की एक अहम भूमिका थी। उनकी छवि एक महान नेता की है। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कई ऐसे बड़े और कड़े फैसले लिए। साथ ही उन्हें जमीन पर उतारने के लिए अरुण जेटली ने पूरी रणनीति भी बनाई। इतना ही नहीं, अरुण जेटली पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद थे। जेटली हमेशा नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े बड़े फैसलों के लिए याद किए जाएंगे, क्योंकि इतने सालों में किसी भी वित्त मंत्री ने इतना बड़ा फैसला लेने के बारे में भी नहीं सोचा था, जिसे अरुण जेटली ने कर दिखाया। अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए 6 बड़े फैसले किए, जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए सभी फैसले आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की, जिसे आज तक ना कोई भूला होगा और ना ही कभी कोई भूल सकता है। मोदी सरकार का वो फैसला जिसने अचानक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान कर 1000 और 500 रुपए करेंसी पर बैन लगा दिया था। पीएम मोदी ने अपने इस ऐलान के साथ देश की जनता से ये दावा किया था कि इस नोटबंदी से सारा ब्लैक मनी वापस बैंकों में आ जाएगा। साथ ही इससे काले धन पर रोक भी लगेगी और नकली नोटों को पकड़ने में भी आसानी होगी। मोदी सरकार के इस फैसले को केंद्रीय रिजर्व बैंक ने ऐलान से महज 4 घंटे पहले ही मंजूरी दी थी। यानी नोटबंदी की पूरी रणनीति को बहुत ही गुपचुप तरीके से बनाया गया था, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं जनधन योजना की। इसे भारत में लाने का श्रेय भी पूर्व वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली को जाता है। जनधन योजना की बदौलत आज हमारे देश में 35 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले हैं। आज जनधन खाते इसी बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने हर उस आम आदमी को बचत करना सिखाया है जो महीने में 10,000 भी नहीं कमा पाता है। लेकिन आज हर आदमी इस खाते के जरिए अपने भविष्य के लिए पैसे जुटा रहा है। मोदी सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत साल 2014 में की थी। इस योजना को कामयाब बनाने में अरुण जेटली का सबसे बड़ा योगदान रहा था। उनकी इस सफल रणनीति की वजह से ही आज मोदी सरकार इस योजना को अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि बना पाई है। मुद्रा योजना को भी अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते हुए लागू किया गया था। वैसे तो मुद्रा योजना पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसे लॉन्चिंग से लेकर सफल बनाने में वित्त मंत्रालय ने अहम रोल निभाया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए अरुण जेटली ने इसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। इस योजना का अधिक लाभ महिलाओं को हुआ था। इस योजना के चलते करीब 73% लोन महिला उद्यमियों को मिला।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना था। देश के तमाम बैंकों के जरिए लोगों को लोन दिए जा रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को काफी फायदा मिला है। सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है, जिसका जिक्र अरुण जेटली ने साल 2018 से 2019 के बजट भाषण में किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जनवरी 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना काफी सफल रही है। मोदी सरकार की इस योजना को गरीब परिवारों ने हाथों हाथ लिया और आगे भी देश के लोग अपनी लाडली के भविष्य को संवारने के लिए इस योजना का लाभ लेते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इससे जुड़ेंगे। इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए निवेश किया जाता है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। जब भी कोई इस योजना का जिक्र करेगा तो एक नाम हमेशा इसके साथ लिया जाएगा और वो नाम है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का। जिस आयुष्मान भारत योजना को मोदी सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, जिसकी दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं, इस आयुष्मान भारत योजना को जन आरोग्य योजना के नाम से भी पुकारा जाता है। उसे अरुण जेटली ने साल 2018 से 2019 का आम बजट पेश करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना ने लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के लिए किसी चिराग से कम नहीं था। इस योजना के तहत आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का नकदी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। मोदी सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ 10 करोड़ परिवारों के सदस्य उठा रहे हैं। इस योजना को आम जनता तक पहुंचाने में जेटली ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आखिर में बात करते हैं उस योजना की जिसे लागू करना इतना आसान नहीं था। जीएसटी, जिसका मतलब होता है एक राष्ट्र एक टैक्स। ये वही टैक्स है जिस पर मोदी सरकार से पहले कई सरकारों पर चर्चा तो हुई, लेकिन इतना बड़ा कदम कोई सरकार नहीं उठा पाई। लेकिन इस टैक्स को भारत में लाने की हिम्मत तो सिर्फ अरुण जेटली ने दिखाई। उनकी उसी हिम्मत के दम पर आज देश में जीएसटी की गाड़ी सही तरीके से पटरी पर चल रही है। जीएसटी को देश में लाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को जाता है। जीएसटी के लागू होने के बाद अब हर चीज पर अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता है। इन सभी योजनाओं के लिए देश हमेशा अरुण जेटली को याद करेगा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।